फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, और मैं भी अच्छी भले चंगी हूँ। तो देखिए, आज मैं तो यूज़ की तैयारी में लग गई हूँ, पूरे सर पर कफन बांध करके। तो देखिए, सारे घर की मैं वॉशिंग कर रही हूँ। तो ये सारे जाले वगैरह को हटा दे रही हूँ। वैसे तो हमारे घर में जाले वगैरह नहीं रहते हैं, उतना मैं लगने ही नहीं देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। थोड़ा भी देखती हूँ तो फिर भी दीवार को इस तरह से झाड़ू से थोड़ा रगड़ के साफ़ कर देने से दीवार हमेशा चमक में रहता है। और ये सारे फ़ोटो वगैरह भी हैं, उस पर भी मैं थोड़े थोड़े धूल जम जाता है तो उसे झाड़ दी हूँ और कपड़े से पोंछ दी हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैं आ गई हूँ, सारे तकिया को भी पिल्लो कवर चेंज करूँगी और सारे तकिया कवर बदल दूँगी और कुशन कवर भी चेंज कर दूँगी, सब कुछ चेंज कर दूँगी। आज सारे घर का डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और दीवार के मैचिंग के ही सब कुछ लगभग लगाऊंगी। वाइट और ब्लू का मैं कॉम्बिनेंस कर रही हूँ, लेकिन कुशन कवर में थोड़ा सा चेंजिंग नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुशन कवर हमारे पास वही है। और गर्मी के मौसम में लाइट कलर्स लगाने से ना थोड़ा गर्मी कम महसूस होता है। डार्क कलर ठंड के मौसम में लगाना चाहिए और गर्मी के मौसम में लाइट कलर। और ज़रूरी नहीं है कि कीमती सामान या नए सामान से ही घर को मेकओवर किया जा सके। उसी सामान में, उतने ही सामान में थोड़ी बदलाव करके भी मेकओवर किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए, मैंने सारे तकिया में कवर लगा दी हूँ और अब कुशन कवर को भी चेंज कर देती हूँ। तो ये भी वाइट, येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी थोड़ा हल्का ही कलर है। तो सारे दीवार से मैचिंग करके हल्के हल्के कलर का मैं इस बार लगा रही हूँ सब कुछ। और ये देखिए, गद्दे भी हटाऊंगी, गद्दे को भी थोड़ा सा धूप लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, धूप लगा करके दोनों गद्दे ले आई हूँ, तो वो वाले गद्दे उस पर लगाऊंगी और ये वाले गद्दे इस पर लगा दे रही हूँ। और यहाँ पर चादर चेंज कर दे रही हूँ। तो इस वाले बेड पर मैं पिंक कलर का ही चादर लगाऊंगी क्योंकि इसके रैक का जो प्लास्टिक है पिंक है, तो पिंक पिंक मैच करूँगी इस वाले पर। और यहाँ पर देखिए, लग गए हैं हमारे बेड शीट, लग गए हैं, तो तकिया कवर भी लगा दे रही हूँ। और अब मैं इधर आ गई हूँ, तो इधर देखिए, ये वाले भी बदल दे रही हूँ। तो ये कुर्सी के भी मैं दो बना के रखी रहती हूँ, एक दूसरे कलर का है, रेड और ब्लू है, और जो लगी हुई थी पहले तो उसे मैं हटा दी, गंदे हो गए तो हटा दी। तो अब ये येलो और ब्लू के कॉम्बिनेशन, तो इसे लगा दी हूँ, इसे भी हटा दी हूँ। कुर्सी वाले भी थोड़े गंदे हो गए थे तो उसे भी चेंज कर दूँगी। और ये देखिए, टेबल क्लॉथ भी चेंज कर दी हूँ। और ये प्लास्टिक गंदे हो गए हैं तो इसे मैंने सरफ से, और जो फोम वाले होते हैं ना, स्कॉच ब्राइट फोम वाले, उससे अच्छी तरह से सर्फ लगा के साफ़ कर दी और इसे पोंछ दे रही हूँ। पानी से ज़्यादा चमक जाते हैं, नहीं तो गंदे गंदे धूल जम जाते हैं ना, तो अंदर के कपड़े तो गंदे नहीं होते हैं, फिर भी वो गंदे गंदे लगते हैं। तो इसे बदल दी हूँ और कॉपी किताब यहाँ पर रख दे रही हूँ क्योंकि किताब ही तो घर का सबसे बड़ा शोभा होता है। किताब ही है तो लक्ष्मी है, तो सरस्वती हैं घर में, तो ही सब कुछ है। तो इस तरह से मैं अपने बेटे का रूम को डेकोर कर दी हूँ क्योंकि वो आने वाला है। और देखिए, उसका घर को इस तरह से कर दी। और अब यहाँ आ गई हूँ तो चेयर की सफाई कर दे रही हूँ। चेयर की भी सफाई मैं उसी तरह जूने से रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। तो हाँ, तो उसके धब्बे जो पड़ते हैं बार बार तो काले हो जाते हैं, सफ़ेद कुर्सी। तो इस तरह से डेली नहीं, हफ्ते दर हफ्ते साफ़ कर देने से ना ये चमक में चमक रहते हैं। डेली तो पोंछ देती हूँ, डेली पोंछ देना चाहिए। और इस तरह से मैं इसे धो दी हूँ क्योंकि घर धोना है, तो इसे यहीं पर धो दे रही हूँ। और ये देखिए, ये कुशन तो साफ़ थे, पहले किए थे साफ़, तो इसे मैं लगा दी हूँ। और इसे भी बदल के देखिए, इसे भी बांध दी हूँ। रस्सी में पीछे बांधी रहती हूँ, तो इसे कुशन भी बांध देती हूँ और इसे कुर्सी में बांध देती हूँ। तो इससे क्या होता है, कोई भी बैठता है तो घसकना नहीं है, जैसे कि तैसे रहते हैं। और इस वाले भी कुर्सी को उसी तरह लगाऊंगी। तो यहाँ टेबल में पानी थी, उसे भी थोड़ा सा पोंछ पाछ के टेबल को भी साफ़ कर दे रही हूँ इसी तरह से। और अब इस कुशन को भी लगा दूंगी उसी तरह से। कुशन कुर्सी ही रखी हुई हूँ, कुर्सी में ही कुशन लगाती हूँ, सोफ़ा रखी हुई नहीं हूँ क्योंकि किराए के घर में कितना सामान बढ़ाओ, जितना कम सामान होते हैं किराए के घर में उतना ही अच्छा रहता है। ऐसे तो ज़रूरत के सामान बहुत सारे हैं, जो ज़रूरत के सामान है वो तो लेना ही पड़ता है, तो वो तो रखना ही पड़ता है।
और उसके बाद सोफ़ा उतनी ज़रूरत के सामान मुझे लगते नहीं हैं। कुर्सी से भी काम चल जाते हैं। कुर्सी को भी सोफ़ा की तरह इस तरह से मैं सजा के रखती हूँ, तो मुझे सोफ़ा की ज़रूरत नहीं बुझाते हैं। तो इस तरह से ये सफाई हो गए, हमारे कुर्सी भी साफ़ हो गए और लग गए। सोफ़ा से कम लग नहीं रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पर घर को धोली पानी से धो कर के मॉपिंग कर दे रही हूँ। सारे को मॉपिंग कर दूँगी, सारे रूम को। फ्रेंड्स, सजा धजा साफ़ सुथरा घर किसे नहीं पसंद है। हर कोई चाहता है कि मेरा घर सजा धजा और साफ़ सुथरा रहे। तो इस तरह से थोड़े थोड़े दिन पर करते रहने से ना बदलाव, मन भी माइंड भी फ्रेश रहता है। तो सारे घर अब धुल गए हैं और सारे घर को धोने के बाद मैं अब पंखे को साफ़ करने चली जाऊंगी। तो यहाँ देखिए, ये पंखा का जो निकाल के तो हेड दे दी थी दुकान वाले को, वहाँ वो ठीक करने के लिए थोड़ा ख़राब हो गए थे तो उसे उतार दिए थे, ये कि ठीक करवाने के लिए दे देना, तो मैं ठीक करने के लिए दे दी। और यहाँ इसे धो करके अच्छी तरह से रख दी हूँ। ऊपर लगे टंगे में तो साफ़ करो, लेकिन उतना अच्छा साफ़ नहीं होता है। और यहाँ देखिए, पर्दे चेंज कर दिए यहाँ का इस तरह से। दो दो जोड़ करके पर 4 पर्दे थे, एक साथ ली थी मैं अमेज़ॉन से। तो ये पर्दे दो दो जोड़ दी हूँ, दोनों साइड कर दी हूँ। और ये बेडशीट इसी कलर के, दीवार के कलर की मैचिंग से अपने बेटे के रूम में लगा दे रही हूँ। तो वो आएगा तो अपना घर देख के खुश भी हो जाएगा कि मम्मी ने मेरा घर अच्छा सजा के रख दिया है। और देखिए, तो यहाँ बेडशीट लग गई और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो ये खिड़की वगैरह को भी साफ़ कर देना चाहिए। तो खिड़की को मैं गीले कपड़े से इस तरह करके पूरी पोंछ दे रही हूँ सभी को। और ये देख रहे हैं ना, जो खिड़की में कागज़ में चिप लगा के रखी हुई हूँ, तो ये कागज़ लगा के रख दी हूँ इसलिए कि पहले कूलर रखती थी, लेकिन कुछ कारण से कूलर यहाँ से हटा करके इधर ही कर दी। और ये देखिए, दीवार में ब्रश होते हैं ना, ये ब्रश जिससे कपड़ा साफ़ करते हैं, तो उस ब्रश से जितने डस्ट होते हैं ना उसे रगड़ देंगे तो खिड़की पर से, तो वो सारे डस्ट हट जाते हैं। और उसके बाद इसे गीले कपड़े से मैं अच्छी तरह से पोंछ दे रही हूँ। और ये जो पर्दा लगाने वाले भी होते हैं ना, उसे भी इसी तरह से अक्सर हमेशा पोंछ देने से गीले चमक में चमक रहते हैं, पुराने नहीं होते, गंदे नहीं पड़ते हैं। और इस तरह करके मैं सारे को साफ़ कर दे रही हूँ तो चमक रहेंगे। तो इसी तरह से साफ़ करती हूँ और उसके बाद दरवाजे को भी इसी तरह से पोंछ देती हूँ। तो देखिए, अब मैंने सारे घर को लगा दिया। और यहाँ पर ये वाले पर्दे जो अंदर थे तो उसे लगा दिए, ये भी ब्लू कॉम्बिनेशन में आ गए हैं मैचिंग दीवार के। और तो देखिए कैसा लग रहा है, और साफ़ सुथरा हो गए हैं सभी कुछ। और यहाँ देखिए, यहाँ इस तरह से। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक फूल का पॉट रख दिया है, पिंक कलर के फूल इसमें आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। इसमें अभी देखने में तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह से है हमारे बेटे का टेबल। हमेशा एक जैसा देखने में इंसान को मन उब जाता है, थोड़ा चेंजिंग हमेशा ज़िंदगी में चाहिए। तो यहाँ पर भी देखिए, रैक को भी मैंने चेंज कर दिया। बुक रखने के बाद भी रैक को इतने अच्छे से मैंने डेकोर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, फाइनली सारे काम हो गए और घर साफ़ सुथरा कर देने के बाद लगता है वहीं पर बैठे रहें, कितना अच्छा लगता है देखने में। यहीं पर रहूं, ऐसा फीलिंग हुआ कि यहीं पर बैठी रहूं और घर को देखती रहूं। लगता है ना, सभी को लगता है ऐसा, लेकिन हमेशा तो उस जगह बैठ नहीं सकते हैं, काम है, खाना बनाने जाना है। तो फिर यहीं पर वीडियो को स्किप करते हैं फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और जो न्यू फ्रेंड्स आते हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।